तो बच्चों यहाँ हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कार्ड एंड कॉइन्स के बारे में। कार्ड्स और कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारी एक्सरसाइज में, तो सीखते हैं इसे। पहले बात करेंगे कार्ड्स के बारे में। तो बेटा हमारे पास ना टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स, ठीक है। और 52 कार्ड्स की जो पूरी गड्डी होती है ना उसे बोलते हैं जी डेक, डेक ऑफ 52 कार्ड्स। और ये जो 52 कार्ड्स हैं हमारे, ये फिर आगे डिवाइडेड होते हैं 26 ब्लैक कार्ड्स में और 26 रेड कार्ड्स में। इन 52 में से 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड, और 26 कितने हो गए 52, ठीक, 52। और उसके बाद ये 26 ब्लैक ये आगे डिवाइडेड होते हैं 13 में, ऐसे यही डिवाइड होते हैं फिर 13 में और 13 में। और इन 26 ब्लैक में 13 कार्ड्स होते हैं क्लब वाले, और क्लब का साइन होता है ऐसा। 13 होते हैं स्पेड वाले, स्पेड का साइन होता है ऐसा। और 13 होते हैं हर्ट्स वाले, हर्ट्स का साइन होता है ऐसा। और 13 होते हैं डायमंड वाले, डायमंड का साइन होता है ऐसा, ठीक। फिर आगे चलते हैं जी। और बेटा इस क्लब में ना, चाहे क्लब में, स्पेड में, हर्ट में या डायमंड में, हर एक में एक किंग होता है जी। इसमें भी एक किंग होता है, इसमें भी एक किंग होता है, इसमें भी एक किंग होता है, और ऐसे इसमें एक किंग होता है। और ऐसे ही इसमें भी एक क्वीन होती है, इसमें भी एक क्वीन होती है, इसमें भी एक क्वीन होती है, और इसमें भी एक क्वीन होती है, ठीक। और इसमें एक जैक होता है, और ऐसे इसमें एक जैक होता है, और इसमें एक जैक होता है, और ऐसे इसमें जैक होता है, ठीक है। और इसमें एस होता है, एस होता है, ऐसे इसमें एक एस होता है, ऐसे इसमें एक एस होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो। जैसे मान लो हमारा क्लब है, ठीक है, तो ये मैं आपके सामने कार्ड लेके आया। तो अब मैं बात कर रहा हूँ क्लब की। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना 26 ब्लैक होते हैं, तो क्लब ब्लैक मतलब ये जो ब्लैक है ना, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ आप। अब देखो, एक तो हो गया किंग, के बना हुआ है, एक हो गई क्वीन जो कि क्यू बना हुआ है, और एक हो गया जैक जो कि जे बना हुआ है। तो मैंने आपको क्या दिखाया, किंग, क्वीन और जैक। अब बच्चों एक बात नोटिस करो, किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों में देखो एक चीज कॉमन है, पता है क्या, इन तीनों कार्ड्स में ना फेस बने हुए हैं, ठीक है। इस वजह से हमारे ये जो किंग, क्वीन और जैक वाले कार्ड होते हैं ना, ये फेस कार्ड्स होते हैं जी। क्या होते हैं, फेस कार्ड्स, ठीक है, क्लियर। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए हमारे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो फेस कार्ड्स हो गए जी हमारे। तो एक बात लिख दे रहा हूँ मैं, फेस कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास फेस कार्ड्स कितने हो गए 12। उसके बाद आगे देखो जरा, अभी मैंने आपको दिखाया क्लब, ठीक है। क्लब में एक किंग था, एक क्वीन, एक जैक और एक एस, मैं एस तक लिख चुका हूं। उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद ना कार्ड में गिनती शुरू होती है 2 से और फिर खत्म होती है 10 पे। मतलब आपके पास एक कार्ड होगा जिसपे 2 लिखा होगा, एक जिसपे 3, एक जिसपे 4, एक जिसपे 5, ऐसे करते करते कहां पहुंच जाएगा 10 तक। तो ऐसे ही हमारे फिर कार्ड चलते हैं जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे फिर यहां चलता है जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सेम यहां 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सेम यहां 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों एक बात देखो, आप क्या, अगर मैं क्लब की ही बात करूं बस, तो क्लब में किंग, क्वीन, जैक, एस, इतने मिला के कितने कार्ड हो गए, 4 कार्ड्स हो गए, ठीक है। और फिर 2 से 10 तक आप चेक करो कितने हो गए, 2 से 10 तक 9 कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो 4 प्लस में 9 कितने हो गए जी 13 कार्ड्स, ठीक है ना। तो ये 13 कार्ड्स का हिसाब देख लो, यहां पूरा हो गया हमारा। ऐसी 13 कार्ड्स होंगे यहां, ऐसी 13 यहां होंगे, और ऐसी 13 यहां होंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि रेड किंग कितने होंगे, तो यार आप ऐसे देखो 52 कार्ड्स में से 26 रेड होते हैं, तो
हार्ट और डायमंड दोनों रेड होते हैं, तो रेड किंग कितने होंगे? 2 होंगे। फिर मैं आपसे पूछूं रेड क्वीन कितनी होंगी? भाई रेड क्वीन भी 2 होंगी। फिर मैं आपसे पूछूं भैया ब्लैक जैक कितने होंगे? तो भाई ब्लैक कार्ड्स देखो, जैक कितने हैं जी? उसमें 2, तो ब्लैक जैक 2 होंगे। और ऐसे ही मैं आपसे पूछूं किंग कितने होंगे टोटल? तो 4 होंगे। अच्छा एक बात और देखो, मैंने आपको फेस कार्ड्स बताए कितने? 12, जिन पे चेहरे बने होते हैं, ठीक है। तो नॉन फेस कार्ड्स कितने होंगे? भाई टोटल कितने? 52 माइनस में 12, दैट इज 40। ये हो गए नॉन फेस कार्ड्स हमारे, ठीक है ना। एक बात और बता दूं बच्चों में, इसमें एक चीज होती है इसमें सूट। सूट का मतलब होता है 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स ऑफ सेम टाइप। जैसे मान लो मेरे पास यहां 13 कार्ड्स थे और वो 13 के 13 कार्ड्स क्लब के थे। उसमें ऐसा नहीं था कि मान लो 5 कार्ड्स हो गए क्लब के और बचे हुए कार्ड्स हो गए स्पेड के। नहीं नहीं नहीं, 13 के 13 कार्ड्स जब क्लब के ही हो, मान लो जैसे कि ये देखो क्लब का साइन है, तो मेरे पास जितने भी कार्ड्स हैं सारे के सारे इसमें बस क्लब ही क्लब है, कुछ और मिक्स्ड नहीं है, तो उसे हम कहते हैं क्या? वन सूट, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे देखूं बच्चे, तो मेरे पास कितने सूट हो गए? एक हो गया सूट क्लब का, एक हो गया स्पेड का, एक हो गया हार्ट का, एक हो गया डायमंड का, ठीक है। तो एक सूट में कितने कार्ड्स हैं जी? एक सूट में है 13 कार्ड्स, और मेरे पास कितने सूट्स हैं टोटल? 4 सूट्स हैं, और वो मिला के कितने बन जाते हैं भैया? 4 × 13 52 कार्ड्स, ठीक। अब मान लो उस पर क्वेश्चन आ जाए कि भैया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान ले रहे कोई देख ले रहे क्वेश्चन, ऑफ रेड कार्ड्स। तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड कार्ड की? तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? भाई 26 ही तो होते हैं, तो 26 अपॉन में टोटल 52, तो कितनी आ गई? 1/2। मान लो फिर हमसे कोई पूछ ले भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन, तो भाई हमारे पास ब्लैक क्वीन कितनी है? 2 ही तो है, तो 2/52। भाई 2 ही तो है ना ब्लैक क्वीन, चेक करो, एक यहाँ एक यहाँ, तो 1/26। अब मान लो हमसे कोई बोले प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें किंग ऑफ हर्ट्स की, मतलब वो किंग जो हर्ट को बिलोंग करता है। तो देखो बच्चों टोटल किंग तो 4 हैं, लेकिन ऐसा किंग जो हर्ट को बिलोंग करता है वो तो एक ही है ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हर्ट्स तो कितनी होगी? 1/52, ठीक है। तो ये हमारा कार्ड्स का कंसेप्ट हुआ। अब चलते हैं हम कॉइन्स पे।